साथियों नमस्कार। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव पर आपका आर के क्लासेस केंचिया में स्वागत अभिनंदन। रीट एसएसटी मेन एग्जाम 2022 का विस्तृत सिलेबस आने के बाद में काफी साथियों की ये डिमांड थी कि आप इसका टॉपिक वाइज विश्लेषण करें और हमें बताएं कि किस टॉपिक में हमें कौन कौन से आरबीएससी और एनसीईआरटी के चैप्टर है वो पढ़ने हैं, क्योंकि इस बार ये स्पष्ट उल्लेख नहीं है कि आपको कौन से ईयर की बुक पढ़नी है, आरबीएससी पढ़नी है या एनसीईआरटी पढ़नी है। तो हमें टॉपिक के अनुसार दोनों ही किताबें पढ़नी है, आरबीएससी और एनसीईआरटी। तो उतना ही पढ़ना है जितना सिलेबस में दिया हुआ है। सिलेबस से बाहर हमें कुछ नहीं पढ़ना है। हम यदि सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो हमें सफलता है वो अवश्य मिलेगी। आपकी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए हमने एग्जाम विजन ऐप पर टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है वो 15 अगस्त से प्रारंभ की है। आजादी का अमृत महोत्सव हम मनाने जा रहे हैं और 15 अगस्त से इसका जो टॉपिक वाइज टेस्ट है उसका प्रारंभ हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम सामाजिक अध्ययन के जो टॉपिक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, ये जो टॉपिक है वो हमें आरबीएससी और एनसीईआरटी में से कहां से पढ़ने हैं ये हम देखेंगे। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो शुरू करते हैं सामाजिक अध्ययन। सबसे पहले हम हिस्ट्री में देखेंगे। हिस्ट्री में हमें कौन कौन से टॉपिक है वो पढ़ने हैं और किस टॉपिक में कौन कौन से चैप्टर है वो पढ़ने हैं। तो सबसे पहले टॉपिक नंबर 1 देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता। आरबीएससी सामाजिक विज्ञान कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक में से चैप्टर नंबर 1 के पेज 2 से 5 तक हमें पढ़ने हैं। इसी प्रकार आरबीएससी इतिहास कक्षा 11 पाठ 1 में से पेज 22 से 28 तक हमें सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो टॉपिक दिया हुआ है वह पढ़ना है। इसी प्रकार आरबीएससी इतिहास कक्षा 12 से चैप्टर नंबर 1 से पेज 8 से 12 हमें पढ़ने हैं। एनसीईआरटी इतिहास कक्षा 6 पाठ 3 आरंभिक नगर और एनसीईआरटी इतिहास कक्षा 12 पाठ 1 ईंट, मनके तथा अस्थियां यानी हड़प्पा सभ्यता। तो ये इतने चैप्टर है वो हमें सिंधु घाटी सभ्यता के टॉपिक को तैयार करने के लिए पढ़ने हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति में हमें आरबीएससी सामाजिक कक्षा 6 पाठ 17 वैदिक सभ्यता, आरबीएससी सामाजिक विज्ञान कक्षा 9 पाठ 2 पेज 14 और 15, आरबीएससी इतिहास कक्षा 11 पाठ 2 पेज 40 से 44 तक, आरबीएससी इतिहास कक्षा 12 पाठ 1 पेज 12 से 19 तक और एनसीईआरटी इतिहास कक्षा 6 का पाठ 4 क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। इसमें पाठ के नाम से पता नहीं चलता है कि ये किस टॉपिक से संबंधित है, तो ये वैदिक सभ्यता से संबंधित है। तो वैदिक संस्कृति से संबंधित हमें ये इतने चैप्टर पढ़ने होंगे। नेक्स्ट देखिए, बौद्ध एवं जैन धर्म। बौद्ध एवं जैन धर्म के लिए आरबीएससी कक्षा 9 पाठ 2 के पेज नंबर 15 से 19 तक हमें पढ़ने हैं। इतिहास कक्षा 11 पेज 44 से 52 तक, इतिहास कक्षा 6 एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक पाठ 5 नए प्रश्न नए विचार जैन और बौद्ध, एनसीईआरटी इतिहास कक्षा 12 पाठ 4 विचारक विश्वास और इमारतें, ये जैन और बौद्ध धर्म से संबंधित इस पाठ में दिया गया है जो हमें पढ़ना है। इसी प्रकार महाजनपद काल। महाजनपद काल में देखिए, आरबीएससी सामाजिक कक्षा 6 पाठ 18 महाजनपद कालीन भारत, आरबीएससी सामाजिक कक्षा 10 पाठ 1 पेज 1 और 2 ही पेज पढ़ने हैं। महाजनपद काल से संबंधित कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 1 में दिया गया है। इसी प्रकार एनसीईआरटी इतिहास कक्षा 6 पाठ 5 नए प्रश्न नए विचार महाजनपद से संबंधित इस पाठ में दिया गया है। एनसीईआरटी इतिहास कक्षा 12 पाठ 2 राजा किसान और नगर, इसमें भी महाजनपद से संबंधित
जो टॉपिक दिया हुआ है, जो मैटर दिया हुआ है, उसको हमें पढ़ना है। तो महाजनपद काल से संबंधित हमें इतने पाठ पढ़ने हैं। टॉपिक नंबर 5, सम्राट अशोक का दम एवं अभिलेख। आरबीएससी इतिहास कक्षा 12 पाठ 2 अशोक का धम। ये आरबीएससी कक्षा 12 की किताब में से अशोक का धम ये आपको पढ़ना है। आरबीएससी सामाजिक कक्षा 10 से पाठ 1 पेज 2 से 3। एनसीईआरटी इतिहास कक्षा 6 पाठ 7 आपको पढ़ना है अशोक। नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य की राजनीति एवं प्रशासनिक व्यवस्थाएं। आरबीएससी सामाजिक कक्षा 6 पाठ 19 मौर्य काल। आरबीएससी सामाजिक कक्षा 10 पाठ 1 पेज 2 और 6। आरबीएससी इतिहास कक्षा 12 पाठ 2 मौर्य काल। एनसीईआरटी इतिहास कक्षा 12 पाठ 2 राजा, किसान और नगर। इसमें मौर्य काल से संबंधित बताया गया है। तो ये पाठ हमें पढ़ने हैं मौर्य राजनीति एवं प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत। नेक्स्ट देखिए, दिल्ली सल्तनत का विस्तार एवं सल्तनत कालीन व्यवस्थाएं। इसमें कक्षा 7 का चैप्टर नंबर 19, कक्षा 10 का चैप्टर 2 दिल्ली सल्तनत, और एनसीईआरटी की 2 किताबें हमें पढ़नी है, कक्षा 7 और कक्षा 12 की। कक्षा 7 के अंदर 3 और 5 नंबर चैप्टर हमें पढ़ना है, और 12 में हमें 5 नंबर यात्रियों के नजरिए। सल्तनत काल में जो यात्री भारत में आए थे यूरोप से, उन्होंने भारत के संबंध में जो ग्रंथ लिखे, उन ग्रंथों से संबंधित क्वेश्चन है वो हमें यहाँ याद करने हैं। नेक्स्ट देखिए, मुगल साम्राज्य राजपूत राज्यों के साथ संबंध, मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्थाएं, पृथ्वीराज चौहान। तो इनमें ये काफी बुक्स है, ये हमें पढ़नी है आरबीएससी और एनसीईआरटी। नेक्स्ट देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में हमें आरबीएससी और एनसीईआरटी की ये किताबें पढ़नी है। सामाजिक कक्षा 8, सामाजिक कक्षा 9, इतिहास कक्षा 12, एनसीईआरटी इतिहास कक्षा 8, एनसीईआरटी इतिहास कक्षा 12, जिसमें राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित मैटर दिया गया है। यहाँ से पढ़ने के बाद में और कहीं आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये हिस्ट्री के अंदर 9 टॉपिक दिए गए हैं। 9 टॉपिक आपको इन किताबों में से पढ़ने हैं। नेक्स्ट है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी भूगोल में देखिए, पृथ्वी की गतियां, अक्षांश एवं देशांतर। इसमें आरबीएससी किताब भी हमें पढ़नी है कक्षा 6 की, जो हम 2021 की रीट में पढ़ चुके हैं, ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। आरबीएससी भूगोल कक्षा 11 पाठ 3 पृथ्वी का स्वरूप एवं गतियां। एनसीईआरटी भूगोल कक्षा 6 पाठ 2 अक्षांश एवं देशांतर। एनसीईआरटी भूगोल कक्षा 6 पाठ 3 पृथ्वी की गतियां। तो ये इतना चैप्टर, ये आरबीएससी भूगोल कक्षा 11 की एक किताब है, इसमें से ये टॉपिक हमें पढ़ना है। नेक्स्ट देखिए, ज्योग्राफी के अंदर देखिए, वायुमंडल, संगठन, संरचना और वायुमंडलीय संचरण और पवने। इसमें आरबीएससी कक्षा 7 का पाठ 2, आरबीएससी भूगोल कक्षा 11 पाठ 11 वायुमंडल, संगठन और संरचना। इसमें पूरा का पूरा आरबीएससी सिलेबस है वो उठाया गया है। तो हमें आरबीएससी और एनसीईआरटी दोनों पर फोकस करना है। आरबीएससी भूगोल कक्षा 11 पाठ 13 पवने, यहाँ पवने टॉपिक है, तो ये पवन से संबंधित है। आरबीएससी भूगोल कक्षा 11 पाठ 14 वायुमंडलीय संचरण। एनसीईआरटी भूगोल कक्षा 7 पाठ 4 वायु। एनसीईआरटी भूगोल कक्षा 11 पाठ 8 वायुमंडल, संगठन और संरचना। एनसीईआरटी भूगोल कक्षा 11 पाठ 10 वायुमंडलीय संचरण। तो ये एनसीईआरटी में भी टॉपिक है और आरबीएससी में भी है। तो यहाँ पर आपको एनसीईआरटी पर ज्यादा फोकस करना है। नेक्स्ट देखिए, टॉपिक नंबर 12 में महासागर, ज्वार भाटा, धाराएं और जल थल वितरण। तो इनमें इस टॉपिक में हमें आरबीएससी कक्षा 6 का पाठ 6 महासागर पढ़ना है। एनसीईआरटी भूगोल कक्षा 6 का पाठ 5 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल महासागर ये पढ़ना है। एनसीईआरटी भूगोल कक्षा 11 ये भौतिक भूगोल से संबंधित किताब है, ये आपको खरीदनी है, और इसमें पाठ 13 और 14। एनसीईआरटी भूगोल कक्षा 12 भारत
के लोग और अर्थव्यवस्था। पाठ 6 जल संसाधन, संसार की प्रमुख वनस्पति और वन्य जीव। तो वनस्पति और वन्य जीव से संबंधित ये खूब पाठ दिए दे रखे हैं, देखो एनसीईआरटी के, ये सब हमें पढ़ने हैं। तो इसी प्रकार विश्व में कृषि के प्रकार, इसमें भूगोल कक्षा 8, भूगोल कक्षा 10, भूगोल कक्षा 12, भूगोल कक्षा 12 की 2 किताबें देखो, मानव भूगोल के सिद्धांत और भारत के लोग। इसी प्रकार विश्व में प्रमुख औद्योगिक प्रदेश, राजस्थान में कृषि आधारित उद्योग, इनसे संबंधित ये चैप्टर हमें पढ़ने हैं। फिर है पॉलिटी। पॉलिटी में देखिए भारतीय संविधान निर्माण की प्रक्रिया एवं विशेषताएं। तो इसमें आरबीएससी और एनसीईआरटी ये दोनों आपको पढ़नी है। टॉपिक नंबर 8 देखिए, मूल अधिकार, कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व। इसमें आरबीएससी सामाजिक कक्षा 8 पाठ 13, आरबीएससी सामाजिक कक्षा 9 पाठ 9 मूल अधिकार, कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, आरबीएससी राजनीतिक विज्ञान कक्षा 12 भारत का संविधान पाठ 2, एनसीईआरटी राजनीतिक विज्ञान कक्षा 9 पाठ 5 लोकतांत्रिक अधिकार, जिसमें मूल अधिकार दिए गए हैं, एनसीईआरटी राजनीतिक विज्ञान कक्षा 11 पाठ 2 संविधान में अधिकार। ये एनसीईआरटी राजनीतिक विज्ञान कक्षा 11, इसके सभी पाठ आपको पढ़ने हैं। भारत की राज्य व्यवस्था, एम लक्ष्मीकांत, इनको पढ़ने के बाद में आपको इसी टॉपिक को एम लक्ष्मीकांत से भी पढ़ना है। इसी प्रकार विधायिका, संसद से संबंधित ये चैप्टर आपको पढ़ने हैं। कार्यपालिका, न्यायपालिका, स्थानीय शासन, ग्रामीण नगरीय, भारतीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया एवं उसमें महिला प्रतिनिधि, तो ये खूब सारे चैप्टर दिए गए हैं। भारत की संघीय व्यवस्था, केंद्र एवं राज्य, इसमें भी आरबीएससी, एनसीईआरटी और एम लक्ष्मीकांत में से हमें आपको पढ़ना है। इसी प्रकार इकोनॉमिक्स में अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, औपनिवेशिक काल में भारतीय अर्थव्यवस्था, एनसीईआरटी अर्थव्यवस्था कक्षा 10 में से पाठ 2 भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, देखो बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग है। एनसीईआरटी अर्थशास्त्र कक्षा 10 पाठ 3 भारतीय अर्थव्यवस्था, आरबीएससी का चैप्टर 14 आर्थिक अवधारणा एवं नियोजन। इसी प्रकार उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, विश्व व्यापार संगठन, निर्धनता, खाद्य सुरक्षा, मुद्रा एवं बैंकिंग से संबंधित आपको ये चैप्टर पढ़ने, उपभोक्ता और उसके अधिकार। तो ये था आरबीएससी और एनसीईआरटी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम विजन को ज्वाइन करें और एग्जाम विजन ऐप को डाउनलोड करें और डेली इसमें टेस्ट होता है, वो टेस्ट आप जरूर दें। पहले आप चैप्टर को पढ़ें, क्योंकि ये कंपटीशन है, ऐसे नहीं भी वन लाइनर से आपका काम चल जाएगा। वन लाइनर से आपका काम, हालांकि हमने कोशिश की है भी पूरे जितने भी वन लाइनर चैप्टर में से बन रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन, चाहे वो मिलाने वाले हैं, सत्य असत्य वाले हैं, सही कथन वाले हैं, युग्म वाले हैं, सब क्वेश्चन हमने बनाए। फिर भी आपको बुक्स जरूर पढ़नी है, बुक्स आप अवश्य परचेज करें। और बुक्स की जो लिस्ट है वो आपको जो कोर्स आप लेंगे उस कोर्स में आपको लिस्ट मिल जाएगी, कौन कौन सी बुक्स है वो आपको खरीदनी है और कौन कौन से चैप्टर है वो आपको पढ़ने हैं। तो नेक्स्ट मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम देखेंगे इसके अलावा, यानी सब्जेक्ट के अलावा हमें जो 150 क्वेश्चन आएंगे उसमें 60 क्वेश्चन सब्जेक्ट के आएंगे, चाहे वो हिंदी है या सामाजिक विज्ञान है। तो सामाजिक विज्ञान से संबंधित आपको बता दिया गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जीके पर चर्चा करेंगे। जीके में हमें कौन कौन से चैप्टर है वो पढ़ने हैं, कहाँ से पढ़ने हैं, करंट के लिए हमें कहाँ से पढ़ना है, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।